बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वफाक नज़ीर। इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया ने जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें की थी उनको बरकरार रखा गया है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने अपीलों पर जो फ़ैसला था उसको महफूज किया था, जो कि 25 जून को महफूज किया गया था और आज ये महफूज फ़ैसला सुना दिया गया है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी तरफ से ये अपीलें की गई जो कि आज मुस्तरद कर दी गई हैं और जो सज़ाएं सीनियर सिविल जज की जानिब से सुनाई गई थी उनको बरकरार रखा गया। अब बात कर लेते हैं इमरान खान की रिहाई की। अगर तो इस केस का फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आ जाता तो फिर तो इमरान खान की जो रिहाई के इम्कानात थे वो रोशन ही रोशन थे, लेकिन चूँकि अब इनके हक़ में ये केस का फ़ैसला नहीं आया तो अब ये मामला मज़ीद लटक गया, हाई कोर्ट में चला गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरशिप है, उमर अयूब, उन्होंने मीडिया टॉक की, उन्होंने ये ऐलान किया कि फ़ैसले को हाई कोर्ट में जो है वो अब चैलेंज किया जाएगा। अगर वहाँ से हाई कोर्ट से पीटीआई के हक़ में इस केस का फ़ैसला आ जाता है फिर इमरान खान की जो रिहाई में रुकावटें हैं वो तकरीबन दूर हो जाएंगी। ऑलमोस्ट आप समझ लें कि इमरान खान पर जो दर्ज मुकदमात हैं उनका हाथी निकल चुका है और पीछे बस उसकी दुम बाकी रह गई है, जो कि ये केस है। चूँकि इससे कबल साइफर केस में और तोशाखाना केस में वो बरी हो चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड केस की बात की जाए या 9 मई पर जो दर्ज मुकदमात हैं लाहौर में, रावलपिंडी में या जहाँ कहीं भी, वहाँ पर ऑलरेडी वो जो दर्ज मुकदमात हैं उनमें वो ज़मानत के ऊपर हैं, तो फिर पीछे बच जाता है वो जो FIA तहकीकात कर रहा है, जो इमरान खान से इमरान खान के ट्विटर से जो वीडियो पोस्ट की गई थी उस पर उस सिलसिले में 2 मरतबा वो अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात भी कर चुके हैं और अब ताहाल उस पर अभी कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लेकिन शर्त यह है कि अगर इमरान खान को किसी नए मुकदमे में या पुराने मुकदमे में उन्हें उसको नामजद नहीं किया जाता या फिर 3 MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली जाती और इस केस का फैसला भी इमरान खान के हक़ में आ जाता है, फिर उनकी जो रिहाई के इम्कानात है वो रोशन हो जाएंगे। तो ये फैसला मामला जो है वो हाई कोर्ट में चला गया क्योंकि चैलेंज करने का ऐलान कर दिया गया। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।